नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार, तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी को देखना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख नदियों के बारे में क्या अध्ययन करनी है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जो नदियाँ है उससे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या जेपीएससी हो या यूपीपीएससी हो। तो इसमें प्रश्न पूछने की क्या टेक्निक रहता है और प्रश्न कैसे पूछा जाता है, इस पर विशेष करके हम लोगों को क्या चर्चा करनी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो मानचित्र है वो देखने में कैसा लगता है और उन मानचित्रों पे आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो नदियाँ है कहाँ कहाँ इंडिकेट कर है उसके बारे में हम सभी देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले ध्यान रखनी है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक बेहतर नक्शा बने, सबसे ज़रूरी है। जिसको ज्योग्राफी में अगर नक्शा बनाने नहीं आया तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। विशेष करके इसको ध्यान रखनी है कि ये जो है एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये देखिए, ये साउथ अमेरिकी जो कॉन्टिनेंट है, ये जो है नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट। अब इसमें विशेष करके ध्यान रखना है कि जो ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है इसमें दुनिया के दो बड़े देश इसमें शामिल हैं। दुनिया के दो बड़े देश लगभग क्या है कि शामिल है इसमें। एक तो क्या है कि कनाडा, दूसरी क्या है कि यूएसए। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो इंडिकेट कर देता हूँ कि किसमें कितना क्षेत्र यूएसए का है, तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये जो क्षेत्र है इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र ये भी यूएसए के भी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये है कनाडा का क्षेत्र, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखना है कि जो नदियों के बारे में अध्ययन करना है कि इसमें नदी कहाँ कहाँ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर नदी की बात करें इसमें, तो सबसे इम्पोर्टेंट नदी की बात करें तो यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखेंगे ये जो क्षेत्र है अलास्का वाला। तो एक नदी यहाँ से उद्भव स्थल है, ये मैं बना देता हूँ, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये नदी है एक ठो, इस नदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी नदी है? तो यूकोन नामक नदी है। कौन सी? तो यूकोन नामक नदी है। ये बहुत ही यूकोन नदी है, यूकोन नदी। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है यूकोन नदी। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो यूकोन नदी है, यूकोन नदी, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलकर, यानी कि जो रॉकी पर्वत श्रेणी है, तो रॉकी पर्वत श्रेणी यहाँ पर है, देखिएगा। रॉकी पर्वत श्रेणी से ये सब क्षेत्र रॉकी पर्वत श्रेणी का है। तो इस रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलकर कनाडा और यूएसए के अलास्का प्रांत में प्रवाहित होते हुए और अपने जल को इस बेरिंग सागर में विसर्जित करती है। देखिए, ये बेरिंग सागर है। ये कौन सा सागर है? तो इस सागर का नाम है बेरिंग सागर। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं कि इसी बेरिंग सागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि समय रेखा जो यहीं से लगभग क्या 180 डिग्री के क्या समानांतर क्या करती है कि गुजरती है। तो बेरिंग जो सागर है, तो बेरिंग सागर में यूकोन नदी अपने जल को क्या करती है कि विसर्जित करती है। इसके साथ एक और विशेषता है कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण यूकोन नामक नदी करती है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ऑप्शन ए दे देगा यूकोन, ऑप्शन बी दे देगा आपको मिसिसिपी, ऑप्शन सी दे देगा मैकेंजी, ऑप्शन डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा? यूकोन होगा। अब इसमें क्या है कि इसी नदी में आपको सलमान नामक मछली क्या पाई जाती है और ये नदी क्या करती है कि जैसे शीतकाल के समय इसका कुछ पार्ट आपको जम जाता है, यानी कि बर्फ से क्या आच्छादित हो जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। ये अलास्का का पार्ट कभी रसिया का पार्ट हुआ करता था, मगर रसिया के राष्ट्रपति ने इसे यूएसए के बेच दिया। जब बेचा तो यूएसए के लोगों ने कहा क्या कि हमारे
राष्ट्रपति महोदय आपको क्या आइस खरीद कर लेकर आए हैं, मगर ये नहीं वहाँ के लोग जानते थे कि इतनी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन यहाँ से मिलेगा। आज की स्थिति ये है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो अलास्का है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर अब एक नदी आपको मिलेगा कि एक नदी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये नदी का जो मैं लिख देता हूँ, देखिए ये नदी है एक, और ये नदी है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट ये नदी है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला नदी है ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये इसका नाम है मिसिसिपी। मिसिसिपी है, कौन सी नदी है, तो ये जो नदी है इसका नाम है मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये VVI बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिसिसिपी नदी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी एवं सबसे लंबी नदी है। इसका उद्भव स्थल की अगर हम बात करें तो ये भी रॉकी पर्वत श्रेणी से ही निकलती है, और रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, यहाँ पर ध्यान रखने की बात है जो मैं बल देकर बोल रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के आपको 25 स्टेट से प्रवाहित होते हुए, देखिए कितनी बड़ी, 25 स्टेट से क्या प्रवाहित होते हुए, माने बहती है 25 राज्यों से। इतनी बड़ी मात्रा में जो किसी राज्यों से प्रवाहित होती हो, दुनिया में कोई ऐसी नदी नहीं है कि 25 राज्यों से प्रवाहित होती हो। ये एकलौती ऐसी नदी है कि जो USA के 25 राज्यों से प्रवाहित होते हुए और अपने जल को, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है, कौन सा, ये देखिए ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र का नाम है मेक्सिको। मेक्सिको की खाड़ी है। ये मेक्सिको की खाड़ी में अपने जल को क्या करती है कि विसर्जित करती है। जब विसर्जित करती है तो इसके साथ एक और विशेषता जुड़ जाता है कि इसके साथ वो विशेषता कौन सी है कि ये दुनिया की एकलौती ऐसी नदी है जो चिड़िए की पंजे की आकार का डेल्टा बनाती है। कौन सा, दुनिया की एकलौती मात्र नदी है जो चिड़िए की पंजे की आकार डेल्टा बनाती है। ये प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की वो कौन सी नदी है जो चिड़िए की पंजे की आकार का क्या कि डेल्टा बनाती है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि मिसिसिपी। यहाँ पर देखिए चिड़िया की पंजे की आकार डेल्टा यहाँ पर दिख रही है, ये 3 इसमें क्या है कि अंगुली है, यहाँ पर देखिए ये बनाती है। इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है जिसका नाम है मिसौरी, उसके अन्य सहायक नदी है जैसे रेड, आपको फ्लेट, तो तमाम प्रकार के, मगर सबसे ज़्यादा जो विशेषता है कि ये क्या है कि आपको 3 आपको क्या चिड़िया की पंजे की आकार के डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है, मिसिसिपी है। इसको विशेष ध्यान रखेंगे। यही जो मेक्सिको है, मेक्सिको के खाड़ी में एक बार ब्रिटिश कंपनी वहाँ से ऑयल निकाल रही थी, तेल निकाल रही थी, तले उस तेल का जो कुआं था उसका ऊपर का जो जो ढकने वाला होता है वो खुल गया। जब खुल गया तब बड़ी मात्रा में तेल अंदर से बाहर आ गया, जिसके कारण इस मेक्सिको में रहने वाले जीव जंतु के आकार में परिवर्तन होने लग गया। तो अमेरिका ने ब्रिटेन के भी कंपनी पर बहुत बड़ा हर्जाना क्या ठोपा, उस समय उस पर लगाया। तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक नदी आपको मिलेगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से देखिए, यहाँ से निकलती है नदी और ये आपको ऐसे बहती हुई ऐसे जाके आपको गिरती है यहाँ से। इसका नाम है कि बात करें हम, देखिए तो क्लोराइडो नदी, क्लोराइडो नदी, ये क्लोराइडो नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले कि इसका उद्भव स्थल है जो माउंट एल्बर्ट, यहां से देखिए ये जो है माउंट एल्बर्ट, ये माउंट एल्बर्ट से निकलकर, देखिए यहां से माउंट एल्बर्ट से निकलकर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में प्रवाहित होते हुए उसकी कैलिफोर्निया प्रांत में प्रवाहित होते हुए, और कैलिफोर्निया प्रांत में 2 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसमें एक सोनेरेम मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल? सोनेरेम मरुस्थल को
पार करते हुए विश्व के सबसे बड़ी ग्रैंड कैनियन, विश्व की सबसे बड़ी क्या कि ग्रैंड कैनियन या महाखंड या सबसे बड़ी गड्ढा का निर्माण करती है। यहीं पे आपको विश्व के सबसे बड़ी क्या महाखंड या गड्ढा का निर्माण करती है। इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पर गड्ढा का निर्माण करती है जो क्षेत्र है, निर्माण कर अपने जल को क्या विसर्जित करती है, तो कैलिफोर्निया के खाड़ी में। देखिए ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया के खाड़ी है, इसमें विसर्जित करती है। अब महाखंड या कैनियन किसे कहते हैं, मान लीजिए कि कैनियन, ग्रैंड कैनियन किसे कहते हैं, तो देखिए कैनियन क्या है कि ये जो कैनियन अगर जब बात करें तो कैनियन के बारे में अगर जब बात करें कि कैनियन किसे कहते हैं, तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है कि ऐसा ये मान लीजिए ये वाला क्षेत्र क्या है कि ये मिट्टी से ढका हुआ है, ये पूरी की पूरी ये मिट्टी का क्षेत्र है, ये सतह, और ये जो क्षेत्र है जो गड्ढा है, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है कि ये क्षेत्र क्या है कि गड्ढा है। ये आप खुदाई करके इसको निकाल लिए हैं कि ये जो है आपका कि ये गड्ढा है। तो इसी गड्ढे को क्या कि कैनियन, यहीं से क्या करती है कि ये नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। देखिए यहाँ से ये नदी प्रवाहित होती है, ये नदी निकल कर आ रही है, ठीक है, कि ये नदी यहाँ से क्या करती है कि प्रवाहित होती है। तो विश्व की सबसे बड़ी अगर गड्ढा की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको ग्रैंड कैनियन आपको कोलोराडो नदी पर है। किस नदी पे है? कोलोराडो नदी पे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यूएसए में ये होने के बावजूद इस पर क्या आपको पर्यटन उद्योग का इतना बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है कि अगर बच्चा इस गड्ढा को देखना चाहता है तो वहाँ व्यवस्था की गई है कि बच्चा यहाँ तक आकर अपना देख सकता है अपना इसको बहुत बेहतर तरीके से। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इसी पर एक मूवी बनी थी N27R कि इस पर मूवी बनी थी जो हॉलीवुड का, कि इसमें एक बच्चा इस ग्रैंड कैनियन में गिरता है तो उसका ये हाथ फंस जाता है और फंसने के बाद बच्चा अपने या तो हाथ को बचाए या पूर्ण रूप से मर जाए, तो वो हाथ को पत्थर से कूच के क्या करता है कि उसे तोड़ देता है और उसके बाद वो बच्चा बच जाता है। तो यही जो ग्रैंड कैनियन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फिर एक नदी आपको मिलेगी, एक नदी ये मैं इंडिकेट कर देता हूँ, यहीं से निकलती है, इसी के पास से माउंट एल्बर्ट से ही निकलती है। इसका नाम है, याद रखेंगे कि ये जो नदी है इसको ध्यान रखेंगे कि ये रियो ग्रांडी नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रियो ग्रांडी नदी किस लिए इंपॉर्टेंट है कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो है कि आपको माउंट एल्बर्ट आपको पर्वत से निकलकर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए और मेक्सिको के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाते हुए अपने जल को मेक्सिको की खाड़ी में क्या करती है? विसर्जित करती है। मेक्सिको की खाड़ी में क्या विसर्जित करती है। इसके साथ ही एक विशेषता है कि ये जो नदी है अपने मार्ग परिवर्तन के लिए हरदम चर्चा में बनी रहती है। जिस प्रकार से बिहार में कोसी मार्ग परिवर्तित करती है, उसी प्रकार से ये जो है रियो ग्रांडी नदी जो है अपने मार्ग परिवर्तन के लिए क्या जानी जाती है। यही कारण है कि इस रियो ग्रांडी नदी को आपको मेक्सिको की शोक नदी भी क्या कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट। एक नदी मिलेगी इस क्षेत्रों में, आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे। इस नदी का नाम है, आपको यहाँ पर देखिए, इसको विशेष करके इसका नाम है कोलंबिया। आईसी का एक नदी है यहाँ पर स्नेक, सहायक नदी है स्नेक। कोलंबिया से ज़्यादा स्नेक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलंबिया से ज़्यादा स्नेक नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? स्नेक नदी को विश्व के सबसे बड़ी सलाद घाटी किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो स्नेक नदी के घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। उस स्नेक नदी के जो घाटी क्षेत्र है या तटीय क्षेत्र की अगर बात करें तो उस तटीय क्षेत्र में क्या है कि बड़ी मात्रा में सलाद का उत्पादन होता है। सलाद में जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, आपको चुकंदर, आपको मूली, गाजर, ऐसे तमाम प्रकार के जो हरी साग सब्जियां है या सलाद है वो स्नेक नदी के घाटी क्षेत्रों में उत्पन्न होता है, उत्पादित किया जाता है।
तो इसी क्षेत्र में उत्पाद किया जाता है। तो इसी कारण से इस नदी क्षेत्र को सलाद घाटी के भी नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछा था कि दुनिया की सबसे बड़ी जो सलाद घाटी है किस नदी क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखनी है कौन सी, कि स्नेक नदी में। कौन सी नदी में? स्नेक नदी में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आपको क्या देश में है, इसको विशेष करके ध्यान रखें। नेक्स्ट आपको एक नदी मिलेगी, आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे, ये जो सुपीरियर झील के जो सुपीरियर झील में जो जानते हैं सुपीरियर झील है, 5 झीलों का आपको मिलेगा एक क्षेत्र, उसमें सुपीरियर, ह्यूरन, आपको तमाम ईरी, तमाम ओंटारियो, तमाम प्रकार के ऐसे हैं, मिशिगन। तो उसी एक झील के पास से निकलती है, एक का नाम है इसका देखिए सेंट लॉरेंस। इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस। ये क्या है कि एक सेंट लॉरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया के सबसे सुरक्षित नदी इसे माना जाता है। सेंट लॉरेंस नदी में ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान 2 मीटर भी बच नहीं सकता है, कि अगर कोई व्यक्ति उसको चाहता है कि उसको पार कर जाए चुपके से या किसी अन्य प्रकार से, तो उसमें 2 मीटर आप पार नहीं कर पाएंगे। सेंट लॉरेंस नदी सुरक्षा के दृष्टि से दुनिया के नंबर 1 है, क्योंकि ये कनाडा और यूएसए के मध्य है और दोनों के महत्वपूर्ण राजधानी के क्या मध्य ये सीमा बनाती है। यही कारण है कि इसको सेंट लॉरेंस को सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंतजाम किया गया है इसमें। अब इसके साथ विशेषता क्या है कि ये सुपीरियर झील के पश्चिमी तट से निकलती है और प्रवाहित होते हुए आपको कनाडा में आपको जाके अटलांटिक ओशियन में यहाँ पर जल विसर्जित कर दे रही है। यहाँ पर देखिए ये जल को विसर्जित कर दे रही है, अटलांटिक ओशियन में विसर्जित कर दे रही है। अब अटलांटिक ओशियन में जल को अपने विसर्जित कर देती है, तो ये शीतकाल के समय ये नदी क्या होती है कि जम जाती है। और इसी नदी पे दुनिया के सबसे जो खूबसूरत जलप्रपात है, जिसका नाम है आपको नियाग्रा जलप्रपात, आप इसी नदी पर स्थित है। तो याद रखेंगे कि सेंट लॉरेंस नदी जो है, जिस नदी पे दुनिया के सबसे खूबसूरत जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात क्या है कि स्थित है, ये कहाँ से निकलती है? तो सेंट लुइस नामक स्थान से, सेंट लुइस जो है पश्चिमी तट पे सेंट लुइस नामक स्थान से निकलती है। इसको विशेष कर ध्यान रखें। आइए आगे। अब एक नदी आपको मिलेगा, ये यहां से निकलती है, इस साइड से देखिएगा, इसका नाम है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नदी, इस नदी का नाम है मैकेंजी। इस नदी का नाम है मैकेंजी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैकेंजी नदी भी रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती है, बियर झीलों को पार करते हुए अपने जल को मैकेंजी की खाड़ी में क्या करती है? विसर्जित करती है। ये नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मिसिसिपी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है एवं कनाडा के सबसे लंबी नदी आपको कौन सी है कि मैकेंजी नदी है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के वो कौन सी नदी जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के जो दूसरी सबसे लंबी है और कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे कौन सी कि मैकेंजी नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। जो सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न अगर ये बात करें पूछने की आपके पेपर में, तो इसको ध्यान रखेंगे कि ये जो क्या है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है, इसको ध्यान रखेंगे, इसका नाम है यूकॉन। ये जो है मेक्सिको जो मिसिसिपी जो है चिड़िया की पंजे की आकार की जो डेल्टा बनाती है, इसको ध्यान रखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये भी वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो है ये भी वीवीआई जो महाखंड का कैनियन का निर्माण करती है, किसका? कैनियन का निर्माण करती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोलोराडो नदी का है कि नहीं। और रियो ग्रांडी नदी भी क्या है कि इंपॉर्टेंट है। और इस स्नेक नदी को भी ध्यान रखेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी जो सलाद घाटी है, कौन सा कि सलाद घाटी है, कहाँ पे है तो स्नेक नदी पे है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे के वीडियो में हम सभी देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो प्रमुख झीलें हैं और झील के तट पे बसे हुए नगरों के बारे में देखेंगे। अब आप सभी का निरंतर क्या क्लासेस मिलता रहेगा, इस चीज़ों को घबराना नहीं है।
कुछ दिनों के लिए अपनी एनजीओ के काम से मैं गया हुआ था, उसी एनजीओ के माध्यम से कुछ लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, तो इस कारणों से आप लोगों से थोड़ा लगाव टूटा हुआ था। चलिए कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत।